एक नारा जो आज़ादी की जंग वाले दौर में बच्चे बच्चे की जुबान पर था और 82 साल बाद भी ये नारा लोग भूले नहीं हैं। इस नारे ने दुनिया भर को बताया कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। ये नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये नारा देने वाले थे मां भारती के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात करूंगा इतिहास में हुए छल की। और इस छल की बात क्यों करनी चाहिए, ये बात कल की है, यानी थोड़ी पुरानी है, लेकिन ये आज क्यों बहुत महत्वपूर्ण है ये भी बताऊंगा। क्योंकि आज़ादी की जंग दो मोर्चों पर लड़ी गई। एक मोर्चा था अहिंसा वाला, सत्याग्रह वाला, और दूसरा मोर्चा ऐसा था जहां एक सेना बनाई गई। अंग्रेजों की छाती पर पांव रखते हुए सन 1947 से पहले ही देश को आजाद घोषित कर दिया गया। यह अंग्रेजी हुकूमत के गाल पर इतना बड़ा तमाचा था कि ब्रिटिश राज की चूल्हे हिल गई थी। लेकिन सवाल है कि 1947 में आजादी मिलने के बाद क्या इस महानायक की विरासत के साथ इंसाफ हुआ? 1938 में नेताजी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था और 1939 में उन्होंने गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार सीतारामैया को हराकर दोबारा चुनाव जीता। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो कल्पना से परा था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ज्यादातर मेंबर्स ने इस्तीफा दे दिया और नेताजी के खिलाफ एक तरह से नॉन कॉपरेशन का एजेंडा चलाया गया। यानी जीते तो नेताजी थे कांग्रेस के अंदर, लेकिन खेल कुछ और हुआ। नतीजा ये हुआ कि अप्रैल 1939 में नेताजी ने रेजिग्नेशन इस्तीफा दे दिया और बाद में उन्हें कांग्रेस से भी निकाल दिया गया। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस ने नेताजी की विरासत का सम्मान किया? जवाब है नहीं। हमारे देश में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां की एक परंपरा है और ये परंपरा ऐसी है जहां सियासी परिवार के लोगों को तो सिर माथे पर रखा जाता है, लेकिन परिवार के बाहर वालों को वैसा सम्मान नहीं दिया जाता है। और नेताजी के साथ भी ठीक यही हुआ। उनके कामों को भुला दिया गया, उनकी वीरता के चर्चे नहीं हुए। यहां तक कि इतिहास लिखने वालों ने भी नेताजी के साथ न्याय नहीं किया। इन सब का नतीजा यह हुआ कि नेताजी की शहादत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। लेकिन आज नेताजी पर बात करनी जरूरी है। 2021 में मोदी सरकार ने नेताजी की जयंती यानी 10 जनवरी को पराक्रम दिवस घोषित किया और आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश को यह याद दिलाया कि कैसे अनेक कष्ट और संघर्ष सहते हुए नेताजी ने जर्मनी से लेकर रूस और जापान तक हजारों किलोमीटर की यात्रा करी। उनका त्यागपूर्ण जीवन और विशाल व्यक्तित्व देश के प्रति संघर्ष, समर्पण और स्वाभिमान के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की प्रेरणा देता रहेगा। और सवाल सिर्फ नेताजी का नहीं है व्यूअर्स। परिवार वाली पॉलिटिक्स सरदार पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे विराट व्यक्तित्व वाले जननायक के पर भी भारी पड़ी, क्योंकि परिवारवादियों ने अपने खानदान का जी जान से गुणगान कराया और आज तक कर रहे हैं। लेकिन सरदार साहब को ये भूल गए। उनके नाम पर सड़कें बनी, यानी परिवार वालों के नाम पर एयरपोर्ट बने, स्टेडियम बने, अस्पताल बने, ना जाने कितना कुछ बना, गिनती मुश्किल है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट्स तब दुखते हैं, हर्ट होते हैं जब परिवार को बड़ा दिखाने के लिए नेताजी और सरदार साहब जैसे जननायकों को इग्नोर कर दिया जाता है। सेंटिमेंट्स तब हर्ट होते हैं जब सिलेक्टिव सोच के साथ इनकी विरासत पर पर्दा डालने का प्रयास होता है। आज भी होता है जी, ये सिर्फ ऐसा नहीं है पहले होता था, आज भी होता है, सबको कम करके आंखों। अगर नरेंद्र मोदी पहले गरीब माँ का बच्चा था या फिर एक हम्बल बैकग्राउंड से आया था, तो आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है, हमने कौन सी चाय में केतली बेचते थे, कौन सी केतली में चाय बेचते थे, ये तक बोला जाता है इस देश के अंदर। ये जो मैं बताना नहीं चाहता, आज हम जब इसमें संवाद कर रहे हैं तो मुझे मोरारजी देसाई भी याद आ जाते हैं। मोरारजी देसाई के साथ नाइंसाफी करी, इतने लोग याद आते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक पॉजिटिव ट्रेंड आया है, एक चेंज आया है, एक बदलाव आया है।
नेताजी को याद करने के लिए 2021 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने नेताजी की जयंती यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस घोषित किया। पहले नहीं हो सकता था क्या ये? 2018 में आजाद हिंद सरकार की 75वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। पहले नहीं हो सकता था क्या ये? 2022 में इंडिया गेट के सामने नेताजी की होलोग्राम वाली ग्रैंड स्टैचू स्थापित की गई। ये पहले नहीं कर सकते थे क्या? कांग्रेस की 70 साल तक शासन था, क्यों नहीं करा? गांधी नेहरू परिवार के तो बुत पे बुत लगते गए, लेकिन ना नेताजी को आपने याद किया, ना सरदार साहब को याद किया, यानी सरदार पटेल को याद किया। इसके अलावा नेताजी से जुड़ी कई गोपनीय फाइलों और दस्तावेजों को सार्वजनिक किया गया ताकि देश को और दुनिया को उनके त्याग और बलिदान के बारे में पता लग सके, उनके पराक्रम को, उनके बलिदान को समझ पाए आज की यंग जनरेशन, जेन जी। इसलिए याद रखिए, जो देश अपना इतिहास याद नहीं रखता उसे खुद इतिहास बनते देर नहीं लगती। ये देश हमारा है और ये देश हमारा है, इसलिए हमें अपने वीरों को याद रखना पड़ेगा। ये देश एक परिवार की बपौती नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये देश कोटि कोटि लोगों का है। ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, ये देश वीर सावरकर का है, ये देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, ये देश हम सब का है। ये देश सबका है और यही सत्य और तथ्य है।